बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू PSX। रोजाना एक मरतबा फिर से KSE 100 इंडेक्स का ओवरव्यू आप सबके सामने है। मार्केट ने फ्राइडे के दिन -2475 पॉइंट्स लूज किए हैं, जो कि परसेंटेज में बनते हैं -1.37%। अगर बात करें हम KSE 100 इंडेक्स की फ्राइडे के दिन कैंडल की, मेरा पोर्टफोलियो देखकर बता दें कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं। ये शायद PSX इन्वेस्टर्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। हर रोज लोग स्टॉक्स बाय करते हैं, टिप्स फॉलो करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये स्टॉक ले लिया, अब होल्ड करें या सेल। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो अब अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सर्विस, जो है 30 मिनट्स 1-on-1 ट्रेड एडवाइजरी सेशन विद ज़ैनब अफरीदी। इस प्राइवेट सेशन में हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं, आपके स्टॉक्स डिस्कस कर सकते हैं, आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है और ना ही कोई ग्रुप सेशन, बल्कि ये सिर्फ आपकी ट्रेडिंग के बारे में सेशन होगा। और सबसे अच्छी बात कि सेशन के बाद आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी ताकि आप उसे दोबारा देख सके। इस 30 मिनट्स के सेशन के चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज हैं। आपके स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मजीद डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव बनी है लेकिन सपोर्ट ले गई है एंड में, और ये बात मैंने अपने ग्रुप में बता दी थी फर्स्ट सेशन में ही कि मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत आपको मूव दिखा सकती है डाउनवर्ड। उसका रीजन ये था, जो मेरी नजर में जो न्यूज़ेस आई वो तो एक तरफ, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें चार्ट पर, अगर आप आवरली चार्ट लगाते हैं मार्केट का, तो मार्केट पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा हाई लेवल पर आ चुकी है। मार्केट का अगर आप RSI देखें आवरली चार्ट पर, तो इट वाज परफॉर्मिंग नियर 90, और जब RSI 90 के लेवल तक आ जाए तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा सेटल डाउन होना होता है। और 2 दिन जो है वो साइडवेज रहने के बाद, वहां पर स्टे करने के बाद, फ्राइडे वाले दिन जो है न्यूज़ भी कुछ इस तरह से आई, जो स्विट्जरलैंड में ईरान एंड US की नेगोशिएशंस स्टार्ट होनी थी वो भी रुक गई। साथ ही साथ इसराइल वाला इशू भी स्टार्ट हो गया, उन्होंने जो अटैक्स किए, जिसकी वजह से हमारी मार्केट पर इम्पैक्ट आया। और सिर्फ देखिए 2 रेड कैंडल्स बनी है आपके सामने, और 2 भी नहीं बल्कि एक तो ऊपर बनी है, सिर्फ ये एक कैंडल बनी है जिसने नेगेटिविटी दिखाई है। और इसी कैंडल में आवरली चार्ट पर अगर आप देखें तो मार्केट का RSI काफी स्टेबल हो चुका है, अराउंड 46 तक आ चुका है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, जब मार्केट बहुत हाई लेवल पर चली जाती है तो वो 1-2 दिन या नेगेटिव हो जाती है या साइडवेज हो जाती है अपने RSI को सेटल करने के लिए। और यहाँ पर आप देखें तो सेकंड सेशन में फिर वो रिकवरी स्टार्ट भी हो गई थी, बस लास्ट हाफ आवर में प्रॉफिट टेकिंग आई है। अदरवाइज काफी हद तक मार्केट रिकवर कर गई थी, -3500 तक आई थिंक मार्केट ने लो लगाया था, लेकिन फिर सेकंड सेशन में जो है वो ऑलमोस्ट 1500 तक आ चुकी थी मार्केट, यानी अच्छा भला रिकवर कर चुकी थी। अगर आप डे चार्ट पर देखें मार्केट को, तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न से जो है ब्रेकआउट दिया। पहले मैंने आपको एक पैटर्न बताया था ट्रिपल बॉटम, अगर आप सबको याद हो, जो कि सक्सेसफुली चल रहा है। दूसरा बताया था फ्लैग, जिसका टारगेट अब अचीव हो चुका है। अगर मैं फ्लैग का टारगेट आपको दोबारा लगा के दिखाऊं, देखिए ये एक फ्लैग बना था, इसके बाहर ब्रेकआउट आया था, इस दिन मैंने आप लोगों को वीडियो भी बना के दी थी, और अब जो है वो फ्लैग का टारगेट अचीव हो चुका है 0.7 का लेवल। इस वजह से भी मार्केट ने मे बी यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्ट किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात अब यह है कि मार्केट पे कप इन हैंडल का पैटर्न भी कंप्लीट हुआ है, जिससे ब्रेकआउट भी आ चुका है, और अब ये रीटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन अब बनी हुई है ना, जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया है, ये ट्रेंड लाइन अब मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट बिल्कुल सेफ है। मैंने इस लाइन का कलर भी ब्लैक कर दिया ताकि आप लोगों को और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट बिल्कुल सेफ है। हो सकता है मजीद डिप दे दे मंडे को यहाँ तक आपको, और फिर यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट उठे। अगर तो मार्केट ने यहाँ तक डिप दे दी मंडे के दिन और यहाँ से सपोर्ट लेके उठी, तो उसके बाद आपको एक अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है टुवर्ड्स 190, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जरूरी भी नहीं कि यहाँ पर डिप्ले, मे बी यहीं से जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। बस अब 0.7 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मार्केट देगी तो ही हम इसको आगे कंसिडर करेंगे। एंड एट द एंड मार्केट इज पॉजिटिव। जैसे ही हमारी मार्केट क्लोज हुई है तो उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी का ऐलान हो गया है, इसका भी आपको न्यूज नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। तो पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी आई है, जिसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो इसराइल वाला इशू था वो भी एंड हो गया है। ईरान अमेरिका के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह ने भी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, यानी जो इनका भी इशू चल रहा था वो भी फौरन ही सॉल्व हो गया था। यानी मार्केट जो है वो मंडे को अच्छी हो सकती है। बट द थिंग इज कि अब कल तक जो है यानी संडे तक मार्केट सारी जितनी भी चीजें ग्लोबली वो स्टेबल रहें।
अगर स्टेबल रहती हैं तो फिर इंशाल्लाह मंडे से मार्केट ऑनवर्ड्स अच्छी हो सकती है। 3 दिन है अगले वीक में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मार्केट ऑफ है ड्यू टू 9th and 10th मुहर्रम, एंड सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ होती है। तो 4 ऑफ्स हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, सिर्फ 3 दिन मार्केट जो है वो ओपन होगी। एंड मुझे काफी अच्छी उम्मीद है कि इन 3 दिनों में मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो एक और प्लस पॉइंट बताती हूँ मैं आप लोगों को, हो सकता है मार्केट की पहली कैंडल बने यहाँ पर जो यहाँ से सपोर्ट ले, दूसरी फिर इसके इधर बने, और तीसरी जो है वो आपको यानी जो वेडनेसडे वाली कैंडल होगी मैं बना के दिखा देती हूँ। पॉसिबली लाइक एक कैंडल यहाँ बन जाएगी जो रीटेस्ट लेगी, दूसरी फिर यहाँ, और तीसरी जो है वो आपको रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा, लाइक जो 4 दिन छुट्टियों के बाद जो वीक होगा, उसमें मार्केट आपको 190 का लेवल दिखा सकती है। तो इस तरह से भी आपको मूव मिल सकती है, लेकिन एट द एंड मार्केट ने जाना ऊपर ही है। इस कप इन हैंडल का अगर मैं आपको टारगेट बताऊं तो कप इन हैंडल का इटसेल्फ टारगेट जो है वो 2,05,000 के ऊपर है, यानी मार्केट ने वहां तक तो जाना ही है, बट नॉट लाइक इन वन गो। मार्केट परफॉर्म तो वेव्स में ही करेगी, कोई भी स्टॉक एसेट होता है वेव्स में ही परफॉर्म करता है। तो मार्केट ने जाना एट द एंड ऊपर है। पहली वेव जो है वो हमें नजर आएगी 190 तक, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिप मिल सकती है, फिर दूसरी वेव जब स्टार्ट होगी तो वो इंशाल्लाह 2,05,000 तक आपको मूव दे सकती है। लेकिन उसके लिए सेंटिमेंट्स का भी साथ साथ पॉजिटिव रहना जरूरी है, एंड अब आगे इंशाल्लाह पॉजिटिव ही है सारी चीजें। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपकमिंग वीडियोस इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में क्या बाय किया जा सकता है, कौन से स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है, वो एंड पावर सेक्टर, इन दोनों से रिलेटेड मुझे आपको जो है स्टॉक्स बताने हैं जो अपकमिंग वीडियो में आपको पता चलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।